जन कवने बानी, हाथ पाँव मुख श्रवण जिभ्या नहीं, का कहीं जपहूँ प्राणी। जो तहि ज्योति ज्योति जो कहिए, ज्योति कवन सहिदानी। आ जो तहि ज्योति ज्योति दे मारे, तब कहाँ ज्योति समानी। चारि वेद ब्रह्मा जो कहिया, उन्हु नया गति जानी। आ कह कबीर सुनो हो संतो, बूझो पंडित ज्ञानी। यह उपदेश कबीर बीजक ग्रंथ के शब्द प्रकरण का है। सदगुरु कबीर साहब काशी में ठहरे हुए हैं और वहाँ एक नाथ संप्रदाय के योगी गुरु गोरखनाथ के अनुयायी अलख निरंजन करते हुए पहुँचते हैं। हे संतजनों, गुरु गोरखनाथ के अनुयायी नाथ संप्रदाय वाले एक दूसरे से जब मिलते हैं तो अलख निरंजन कहकर अभिवादन करते हैं तथा भिक्षा मांगने पर भी अलख निरंजन कहकर भिक्षा मांगते हैं। सदगुरु कबीर साहेब तथा नाथ जोगी के बीच जो ये ज्ञान गोष्ठी हुई है, उसी उपदेश को मैं आज आप सबों के बीच प्रस्तुत कर रहा हूँ। सदगुरु कबीर साहब काशी में बैठे हुए हैं और वहाँ एक नाथ संप्रदाय के जोगी अलख निरंजन का उद्घोष करते हुए भिक्षा मांगने आते हैं। अलख निरंजन जोर जोर से उद्घोष कर रहे हैं। हे संतजनों, कुछ संतों का तो मानना है कि गोरखनाथ स्वयं वहाँ आए थे और कबीर साहब से ये ज्ञान गोष्ठी हुई थी, लेकिन बीजक ग्रंथ में गोरखनाथ को सदगुरु कबीर साहब अपने समकालीन नहीं माना। तो जब वह अलख निरंजन का उद्घोष कर रहा था, तब कबीर साहब उससे पूछते हैं, कहो हो निरंजन कौने बानी। तब वह जोगी कहता है कि वह निर्गुण निराकार ईश्वर है, उसे हम देख नहीं सकते। वह मन बुद्धि वाणी से परे, वह इंद्रियातीत है, हाथ पैर मुख कान जिह्वा कुछ भी नहीं है, उसका कोई आकार नहीं। तब सदगुरु कबीर साहब उससे पूछते हैं, कहो हो निरंजन कौने बानी। वो निरंजन कौन बा, कौन है वो, क्या स्वरूप है उसका। हाथ पाँव मुख श्रवण जिह्वा नहीं, का कहूँ हो जपहूँ हो प्राणी। अच्छी तरह समझाकर हमें बताओ कि निरंजन को हाथ पैर जिह्वा कान इत्यादि कुछ भी नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है, तो मनुष्य क्या नाम लेकर उसका जप करेंगे, उसका हमें कोई अनुभव ही नहीं हो सकता। तो कबीर साहेब व्यंग करते हुए पूछते हैं, कहो हो ब्रह्मगानी, निर्गुण ब्रह्म का आखिर रूप क्या है। उसे आज तक तो मुलाकात भी नहीं कर सके हो, जिसे देख नहीं सके हो, जान नहीं सकते हो, क्या कह करके जपते हो तुम उसको। तब वह जोगी कहता है, वह तो केवल ज्योति स्वरूप है। संसार की सारी ज्योतियाँ उसी से पैदा होती है। चांद सूरज तारे की ज्योति उसी ब्रह्म ज्योति से प्रकाशित होते हैं और संसार की सारी ज्योतियाँ उसी से पैदा होती है। और जब प्रलय काल होता है तो सभी ज्योति उसी एक ब्रह्म ज्योति में समा जाती है। सदगुरु कबीर साहब फिर उस जोगी से पूछते हैं, ज्योति ही ज्योति ज्योति जो कहिए, आ ज्योति कौन सहिदानी। आ ज्योति ही ज्योति ज्योति दे मारे, तब कहूँ ज्योति कहाँ समानी। तुम कहते हो वह ज्योति स्वरूप है और चांद सितारे सूरज इत्यादि समस्त ज्योतियों का वही कारण है, तो चांद सितारे सूरज इत्यादि तो दिखाई देते हैं, परंतु तुम्हारी ब्रह्म ज्योति की क्या पहचान है। तुम कहते हो चांद सितारे इत्यादि सभी ज्योति प्रलय काल में ब्रह्म ज्योति में मिल जाएगा, समा जाएगा। अब थोड़ा सोच विचार करके बताओ, तुम्हारी मानी हुई जो ये ब्रह्म ज्योति में ये बाहर की चांद तारे सूरज इत्यादि की भौतिक ज्योतियाँ उस ब्रह्म ज्योति में कैसे मिल जाएगी। बाहर की ज्योति तो जड़ है और ब्रह्म ज्योति तो चेतन है। न जड़ चेतन में विलीन हो सकता है और न चेतन जड़ में लीन हो सकता है। अब चेतन
कैसे उसमें चेतन में जड़ समा जाएगा? हे संत जनों, चेतन साक्षी है, दृष्टा है, ज्ञाता है, और जड़ जो है वह साक्ष्य, दृश्य है, देखा जाने वाला है, ज्ञेय है, जाने वाला है। दोनों एक हो ही नहीं सकता। तब सदगुरु कबीर साहब बहुत बड़ी चुनौती देते हैं। कहते हैं कि 4 वेद ब्रह्मा जो कहिया उन्होंने यह गति जानी, आ कही कबीर सुनहु हो संतो, आ बूझहु पंडित ज्ञानी। सदगुरु कबीर साहब और उन्नाथ संप्रदाय में बहुत बड़ी ज्ञान गोष्ठी चल रहा है। जिस ब्रह्मा ने 4 वेदों का व्याख्यान किया है, वह भी इस झमेले को, इस ब्रह्म रूपी झमेलों को नहीं जान सके। कबीर साहब बड़े ही निडर क्रांतिकारी पुरुष हैं। उस मुगल काल में सत्य बोलने से थोड़ा सा भी नहीं डरते थे। कबीर साहब का प्रत्येक कथन तर्क और विज्ञान की कसौटी पर कसा हुआ है। अपनी आत्मा से अलग एक ब्रह्म है, वह कल्पना के सिवा कुछ भी नहीं है, ये भ्रम मात्र है। अनुमान के लड्डू लोग खा रहा है, अनुभव कुछ नहीं उसे हो रहा है। इसलिए पंडितों और ज्ञानियों को बड़ा घमंड है कि ब्रह्म को हम जानते हैं, और ब्रह्म के बारे में बड़ी लंबी चौड़ी व्याख्यान करते रहते हैं, भाषण देते रहते हैं, कथा प्रवचन सुनाते रहते हैं। एक तरफ कहते हैं कि वह मन बुद्धि वाणी इंद्रियों से जाना नहीं जाता, और वही फिर कहता है कि हम उसे जानते भी हैं। खूब उसका वर्णन करते हैं, लगता है कि उसे देख करके आया हो। वैसे ज्ञानियों से पूछा जाए कि किस साधन से उस ब्रह्म को जानते हो, तो वह चारों खाने चित हो जाएगा। अरे जानने के माध्यम मन और बुद्धि ही है, और मन बुद्धि से जाना नहीं जा सकता, तो आखिर वह जानता कैसे है, और जानने वाला कौन है? इसलिए केन उपनिषद के ऋषि कहते हैं, यस्या मतंग तस्य मतंग मतंग यस् न वेद सह अविज्ञातं बीजानता विज्ञानतं बीजानताम। ब्रह्म को जो जानता है वह ब्रह्म को जान ही नहीं सकता, और जो ब्रह्म को नहीं जानता है दरअसल वही जानता है उस ब्रह्म को। इसलिए कबीर साहब अंत में कहते हैं, कहाँ कबीर सुनो हो संतो, बूझो पंडित ज्ञानी, ब्रह्म ईश्वर परमात्मा खुदा, जो खुद में हो वह खुदा है। गॉड चाहे जितना नाम ले लो, व्यक्ति की अपनी चेतना में ही है, वह चेतन आत्मा ही है। जीव ही वह आत्मा राम और वही परमात्मा है। ये तथाकथित पंडित ज्ञानी लोग अपनी आत्मा की सुधि भूलकर अपने से बाहर ब्रह्म खोज रहे हैं। विश्व ब्रह्मांड में जितने भी चांद तारे ग्रह उपग्रह सब के सब अपने गुण धर्मों से स्वचालित है। प्रकृति के गुण धर्म से ही भाप बनते हैं, बादल बनते हैं, वर्षा होती है, आंधी तूफान होते हैं, ऋतु परिवर्तन होता है। सबके सब ब्रह्मांड के अपने गुण धर्मों से होता है। इसलिए हे साधकगण, उस निरंजन ब्रह्म को कौन सी वाणी में बोलेगा? उस ब्रह्म के हाथ पर मुख कान जिह्वा कोई अंग आकार नहीं है। फिर हे प्राणी, उस ब्रह्म को क्या कहकर जपोगे? वह परमात्मा हाथ पांव मुख कान जिह्वा की पहुँच से परे हैं, फिर उसे तुम क्या कहकर जपोगे? चेतन तत्व मन बुद्धि और इंद्रियों से अग्राह्य है। जो इनसे ग्रहण होता है वह नाशवान है, वह मायामय है। ये जीव तथा मुख से प्रभु नाम बोला जाएगा तो मुख जीव भी मायामय है, और मन से प्रभु को रटा या चिंतन नहीं किया जा सकता, तो मन माया है। तात्पर्य जैसे पैर में चुभे कांटे को दूसरे कांटे के सहयोग से निकालकर दोनों को परे रख दिया जाता है, वैसे ही अंतस में पनपते सांसारिकता मोह माया वासना तृष्णा रूपी कांटे को प्रभु सुमिरन चिंतन के कांटे से निकाल फेंकना है। अगर परमात्मा को ज्योतियों की ज्योति और सभी ज्योतियों का प्रकाशम समझते हो, तो ये बताओ उस ज्योति की पहचान क्या हो सकती है? उस ज्योति की पहचान प्रकाशक है, ये प्रकाश कभी नहीं हो सकता। परमात्मा प्रकृति से परे और सबके घट घट में व्याप्त। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, कस्तूरी कुंडली बसय मृग ढूढ़ है बनमाही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही।
सारे लोग आकाश में अपने से अलग उस परमात्मा को ढूंढ रहे हैं। यह भ्रम के अलावा और कुछ नहीं है। साफ बंदगी, साफ बंदगी, साफ बंदगी।